हरिओम। आज का चर्चा का जो विषय है भोजन के नियम। भोजन हमारे शरीर को ईंधन प्रदान करता है। भोजन के द्वारा ही हम शरीर के कार्य क्षमता को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका संचालन करते हैं। तो जब इतना महत्वपूर्ण चीज़ है तो हमें उसके नियम को पालन तो अवश्य करना चाहिए। अधिकांशतर रोग जो है पेट से ही स्टार्ट होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम ये कह सकते हैं कि भोजन के नियम को अगर हम सही से पालन करें तो हम बहुत सारे विजातीय रोग, बहुत सारे पेट के रोग से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, इसे आप अंत तक देखें, ऐसा मैं आशा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो हमें अपने हाथ को और अपने मुंह को साफ कर लेना भोजन के पूर्व बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम इसे सबसे पहले स्वच्छता का पालन करना है। दूसरा, जब हम भोजन करेंगे तो अपने मन को बिल्कुल शांत चित्त से भोजन को ग्रहण करना है, क्योंकि वो समझिए कि जब हम भोजन करने की जो हमारी मनोस्थिति होती है उसी से भोजन के सात्विकता के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जब हम मन को शांतचित्त होकर के भोजन करते हैं तो भोजन बहुत ही सुपाच्य हो जाता है। जटिल से जटिल भोजन भी बहुत ही आसानी से हमारे शरीर के अंदर पच जाता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि हमें मन को शांतचित्त कर लेना है। तो इसके लिए 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस इनहेल करना है और उसी प्रकार से धीरे धीरे उसे एक्सहेल करना है। अब तीसरा नियम, भोजन को करने से पहले हमें सबसे पहले हमारा जो शरीर का ऐसा संरचना है कि जो हमारी दांत है वो सबसे पहले भोजन को, अब प्रवेश करते ही दांत आता है तो उसका कार्य को समझना है। उसका कार्य है भोजन को चबा करके उसे छोटा छोटा भाग में तोड़ना। तो दांतों का जो यूज़ है उसे प्रॉपर करना है हमें, और इसी के वजह से दांत भी मजबूत हो जाते हैं। तो हमें भोजन को, तीसरा नियम क्या कहता है, चबा चबा करके खाना है। आप इतना चबा लो कि कम से कम भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, जो हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे जो नलियाँ हैं उसमें आसानी से प्रवेश कर जाए, कहीं फंसे नहीं, और उसे सही जगह तक सही तरीके से लेकर जा सके। तो इसके बाद जब हम सही तरीके से भोजन को चबाते हैं तो हमारा 50% काम यहीं पे हो जाता है, आधा काम हमारा यहीं पे हो जाता है। अब फिर हमें भोजन का जो चौथा नियम है कि हमेशा आपको भोजन को हमेशा 50% अपने पेट के जो अंदर का जो भाग है ऐसा संरचना है कि उसमें 50% भोजन, 25% जल और 25% वायु, ये होना चाहिए। तो हमें अपने भोजन को ज़्यादा नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, लेकिन कम से कम 50% तक ही खाना है, भूख से आधा पेट ही खाना है। और इसके बाद जब हम जल ग्रहण करें तो भोजन और जल के बीच में कम से कम 40 मिनट, बहुत नहीं तो चलिए 30 मिनट तो ज़रूर अंतर होना चाहिए। इसके बाद आता है भोजन का। तो भोजन करने का सबसे अच्छा स्थान होता है ज़मीन पर, साफ़ सुथरे ज़मीन पर आलथी पालथी मारकर सुखासन में बैठ करके भोजन करना। अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि आप ऑफिस में खाना खा पा रहे हैं या फिर कहीं किसी के यहाँ जाके खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप इसका तीनों टाइम इसका नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक बार जब आप अपने घर में जो भी आप नाश्ता करें, लंच करें या फिर डिनर करें, जो भी घर पे जो आप करते हैं, कम से कम एक बार भी इस नियम का पालन करेंगे तो भी आप देखेंगे कि काफ़ी जो है आपके भोजन का जो पचने का जो डाइजेशन सिस्टम का जो स्तर है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा। तो भोजन आप कोई सा भी खाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कैसा खाइए, बट इतना होना चाहिए कि वो भोजन अच्छी तरीके से पच जाए। जब आप हल्की भोजन करते हैं तो वो 2-3 घंटे में पच जाता है। जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, बहुत ही हैवी भोजन कर लेते हैं, तो भी आपको आधा पेट ही खाना है, लेकिन उसका तासीर अगर बहुत ज़्यादा जटिल है तो उसको पचने में जो समय लगता है, तो आप अगली बार जो भोजन करें, जो नेक्स्ट मील आप लेंगे, उस कम से कम उसके पचने के बाद ही ले। तो आप देख लीजिए कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं और उसको
उतना समय कम से कम हमारे शरीर को दीजिए पचाने के लिए, सो दैट कि वो जब भोजन पच जाए, वापस से आपको जब भूख लग जाए तब आप भोजन करिए। तो आपको ज़्यादातर चांस है कि रोग जो है आपके शरीर के अंदर नहीं पनपेगा। और आखिरी जो भोजन का नियम है, अगर संभव हो सके तो भोजन के बाद कुछ कदम चल लें, या फिर वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में कुछ नहीं, आपको दोनों पैर को इस प्रकार से घुटने पे बल बैठ जाना है और अपने नितंब को एड़ियों के ऊपर बहुत ही आराम से रख देना है। इस प्रकार से थोड़ी देर बैठे। आप जब भी आपको ऐसा अवसर प्रदान हो, आप बैठ सके तो इस अवस्था में भोजन के उपरांत जरूर बैठे। अगर आप कहीं नहीं बैठ पा रहे हैं तो कम से कम कुछ कदम ही चल लें। तो इस प्रकार से जब आप भोजन के नियम का पालन करेंगे तो मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम पे जो अतिरिक्त भार पड़ता है वो कम पड़ेगा, और आप समुचित रूप से स्वस्थ होने के दृष्टिकोण से अपने आप को एक कदम आगे लेकर जाएंगे। हरिओम।